गांव का नाम था रामनगर। छोटा सा, लेकिन मिट्टी की खुशबू से भरा हुआ। वहीं रहता था एक गरीब किसान, रामू। रामू का घर मिट्टी का था। छत पर पुराने खूस के तिनके थे, लेकिन उसके दिल में उम्मीद का आसमान हमेशा चमकता रहता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामू अपने खेत की ओर निकल पड़ता। कंधे पर हल, पैरों में फटे हुए जूते और आंखों में सपनों की चमक। उसके पास बस एक छोटा सा खेत था, लेकिन वो मानता था, छोटा खेत भी अगर दिल से जोता जाए तो सोना उगल सकता है। गांव के लोग उसे अक्सर हंसते हुए कहते, अरे रामू, तेरे जैसे गरीब को जिंदगी में क्या मिलेगा? इतनी मेहनत करता है, फिर भी हाथ खाली। रामू बस मुस्कुराता और कहता, भगवान मेहनत करने वालों का साथ कभी नहीं छोड़ता। रामू का एक ही सपना था, अपने बेटे मोहन को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाना। वो चाहता था कि उसका बेटा खेतों की मिट्टी में पसीना बहाने की जगह कागज पर अपनी किस्मत लिखे। लेकिन हालात कुछ और थे। कभी फसल सूख जाती, कभी बारिश खेत बहा ले जाती। घर में कई बार खाने तक के लाले पड़ जाते। फिर भी रामू ने हार नहीं मानी। एक बार तो हालात इतने खराब हुए कि उसे अपनी एकमात्र गाय बेचनी पड़ी। बीवी गौरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन रामू ने हाथ पकड़कर कहा, गौरी, ये गाय जाएगी, लेकिन उम्मीद नहीं जाएगी। हम फिर से सब बना लेंगे। रात को जब सब सो जाते, रामू चुपचाप आकाश की ओर देखता और सोचता, हे भगवान, मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरे बेटे को वो जिंदगी मिले जो मुझे नहीं मिली। बरसात खत्म हो चुकी थी और खेत सूखे पड़े थे। रामू रोज सुबह खेत में जाता, मिट्टी को हाथ में लेकर देखता, फिर आसमान की तरफ देखता, कब बरसेगा ये आसमान ताकि मेरी जमीन फिर से जी उठे। लेकिन उस साल बारिश जैसे रूठ गई थी। फसल नहीं हुई और घर में अनाज भी खत्म हो गया। बीवी गौरी ने कहा, रामू, अब क्या करेंगे? बच्चों के लिए भी कुछ नहीं बचा। रामू ने कुछ देर सोचा और बोला, गौरी, हम हार नहीं मानेंगे। मैं गांव के चौधरी से बीज उधार लूंगा। गौरी ने डरते हुए कहा, पर चौधरी बहुत सख्त आदमी है, अगर फसल न हुई तो? रामू ने गहरी सांस ली। अगर डर कर जी लेंगे तो जिंदगी हमें कभी जीतने नहीं देगी। अगले दिन रामू चौधरी के घर गया। चौधरी ने ताने मारते हुए कहा, फिर आ गया उधार मांगने? पिछले साल भी आधा नहीं चुका पाया था। रामू ने विनम्रता से कहा, साहब, इस बार मेरी मेहनत नहीं रुकेगी। मैं वादा करता हूं सब चुका दूंगा। चौधरी ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, ठीक है, बीज दे देता हूं, लेकिन अगर इस बार भी फसल खराब हुई तो खेत गिरवी रख देना। रामू ने सिर झुकाकर कहा। दिल में डर था, लेकिन उम्मीद उससे बड़ी थी। वो बीज लेकर खेत में पहुंचा। धूप तेज थी, लेकिन रामू की आंखों में जोश था। वो दिन रात मेहनत करने लगा। कभी हल चलाता, कभी मिट्टी पलटता, कभी खुद ही खेत में पानी भरता। गांव के कुछ लोग मजाक उड़ाते, अरे रामू, ये सूखी जमीन कुछ नहीं उगाएगी, तेरा पसीना बेकार जाएगा। लेकिन रामू ने किसी की नहीं सुनी। वो कहता, मिट्टी सोना नहीं देती तो क्या हुआ? इंसान का पसीना तो उसे कीमती बनाता है। दिन बीतते गए। एक दिन आसमान में बादल घिर आए। पहले कुछ बूंदें गिरी, फिर धीरे धीरे झमाझम बारिश शुरू हुई। रामू ने दोनों हाथ फैलाकर आसमान की ओर देखा और चिल्लाया, धन्यवाद भगवान, मेरी मिट्टी जी उठी। गौरी घर से दौड़कर आई। रामू, बारिश आ गई। दोनों ने भीगते हुए आसमान की तरफ देखा। आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि वो बारिश नहीं थी, वो उनकी उम्मीदों की पहली किरण थी। अगले कुछ हफ्तों में खेत हरे भरे हो गए। रामू का खेत अब पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया, जिसे सब बेकार जमीन कहते थे। वो अब सुनहरी फसल से लहराने लगी थी। चौधरी खुद आया और बोला,
रामू, तूने कर दिखाया। रामू मुस्कुराया। साहब, जब इंसान अपनी सोच नहीं हारता तो मिट्टी भी उसके साथ खड़ी हो जाती है। रामू ने पहली बार अपने बेटे मोहन को खेत में बुलाया और कहा, देख बेटा, ये जो फसल है ना, ये सिर्फ बीज और मिट्टी की नहीं, ये विश्वास की फसल है। मोहन की आंखों में चमक थी। वो बोला, बाबा, मैं भी आपकी तरह मेहनत करूंगा। रामू ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, तू मुझसे भी ज्यादा बड़ा बनेगा। तेरी मेहनत खेत में नहीं, किताबों में होगी। उस दिन रामू ने तय कर लिया कि अब जो भी पैसा मिलेगा, रामू की मेहनत का फल अब उसकी झोली में था। फसल अच्छी हुई, चौधरी का कर्ज चुक गया और थोड़े पैसे बच भी गए। लेकिन रामू की सोच कुछ और थी। वो जानता था कि असली अमीरी खेतों की फसल में नहीं, बल्कि बच्चों की शिक्षा में है। एक सुबह उसने गौरी से कहा, गौरी, मैं सोचता हूं मोहन को शहर भेज दूं पढ़ने के लिए। गौरी चौंक गई। शहर, वो भी हमारे जैसे गरीब लोगों का बच्चा, वो कैसे संभलेगा वहां? रामू ने धीरे से कहा, गौरी, जब तक हम अपने बच्चों को बड़ा सोचने नहीं देंगे, वो बड़े बन नहीं पाएंगे। मैं चाहता हूं कि मोहन वो करे जो मैं नहीं कर सका। गौरी की आंखें भर आई, लेकिन उसने सिर हिला दिया। और कुछ ही दिनों बाद मोहन एक छोटे से थैले में कपड़े रखकर शहर की बस में बैठ गया। रामू ने उसे जाते हुए कहा, बेटा, हमेशा याद रखना, गरीबी पाप नहीं है, लेकिन मेहनत छोड़ देना सबसे बड़ा पाप है। मोहन की आंखों में आंसू थे। उसने झुककर पिता के पांव छुए। बाबा, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। शहर की चमक दमक के बीच मोहन खो गया था। वो गांव से आया साधारण लड़का था। न कोई अच्छे कपड़े, न खर्च करने के पैसे। कई बार वो कॉलेज की फीस भरने के लिए रेस्तरां में बर्तन धोने का काम करता। वो रात रात भर पढ़ता, कभी भूखा सो जाता, लेकिन उसके दिल में पिता की बातें गूंजती रहती। पसीने की हर बूंद का फल जरूर मिलता है। धीरे धीरे उसका परिश्रम रंग लाने लगा। वो अपनी क्लास में टॉपर बनने लगा। टीचर उससे प्रभावित होकर बोले, मोहन, तुम्हारे अंदर आग है, तुम जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। लेकिन सफलता का रास्ता कभी आसान नहीं होता। एक बार कॉलेज की फीस न होने के कारण उसे एग्जाम फॉर्म भरने से रोका गया। वो निराश होकर हॉस्टल के कमरे में बैठा था जब गांव से पिता का खत आया। बेटा, मैं जानता हूं हालात कठिन हैं, लेकिन तू रुकना मत। मैं कुछ अनाज बेचकर पैसे भेज रहा हूं। तू बस आगे बढ़ता जा। मेरे लिए तू ही मेरा गर्व है। मोहन ने वो खत सीने से लगाकर रोया। उस रात उसने खुद से वादा किया, अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बाबा के लिए पढ़ूंगा। कुछ सालों की कठिन मेहनत के बाद मोहन ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। कैंपस इंटरव्यू में उसका चयन एक बड़ी कंपनी में हो गया। जब उसने पहली तनख्वाह पाई तो सबसे पहले उसने अपने पिता के नाम पर एक लिफाफा बनाया जिसमें सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, बाबा, आपका सपना पूरा हुआ। गांव लौटने पर जब वो बस से उतरा तो सारे गांव वाले देखने दौड़े आए। मोहन अब सूट बूट में था, लेकिन दिल वही था, नम्र, विनम्र और अपने पिता के पैरों में झुकने वाला। रामू की आंखों से खुशी के आंसू झरझर बहने लगे। उसने मोहन के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तूने साबित कर दिया कि गरीब का बेटा भी अगर ठान ले तो किस्मत की लकीरें खुद बना सकता है। वो पहले अपने बेटे की पढ़ाई पर खर्च करेगा। मोहन अब शहर की बड़ी कंपनी में काम करने लगा था। वो मेहनती था, ईमानदार था और हमेशा सीखने को तैयार रहता था। उसकी पहचान जल्द ही एक विश्वसनीय और प्रतिभाशाली इंजीनियर के रूप में होने लगी। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक आवाज गूंजती थी। बाबा ने कहा था, बेटा, बड़ा बनना है, मगर सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी।
हर महीने वो अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा गांव भेजता ताकि घर का सुधार हो सके। रामू और गौरी अब खुश थे, पर उनका बेटा उनसे भी आगे का सपना देख रहा था। एक दिन छुट्टियों में मोहन गांव लौटा। बस से उतरा तो देखा वही टूटी सड़कें, वही सूखा हुआ तालाब और वही किसान जो आज भी गरीबी से जूझ रहे थे। उसके मन में कुछ चुभा। वो सोचने लगा, मेरे बाबा जैसे कितने रामू यहाँ हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें कभी अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता। रात को जब वो छत पर लेटा था, चांद को देखते हुए उसने निश्चय किया, अब वक्त आ गया है कुछ बदलने का। अगले ही महीने मोहन ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। सबने हैरान होकर पूछा, इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी, पागल हो गए हो क्या? मोहन मुस्कुराया, मैं अब अपने गांव की सेवा करूंगा। अगर सब शहरों के लिए काम करेंगे तो गांव कौन संभालेगा? वो गांव वापस लौटा और अपने बचाए हुए पैसों से एक कृषि विकास केंद्र शुरू किया, जहां उसने किसानों को नई तकनीकें सिखाई, कैसे कम पानी में ज्यादा उपज ले, कैसे जैविक खेती करें, कैसे फसल को सही दाम में बेचे। शुरुआत में कुछ किसानों ने हंसकर कहा, अरे मोहन शहर में रहकर आया है, अब हमें खेती सिखाएगा। लेकिन रामू ने सबको इकट्ठा किया और कहा, ये वही बच्चा है जो इस मिट्टी से उठा है। अगर ये कुछ कह रहा है तो सुनो, क्योंकि इसकी जड़ें यही हैं। धीरे धीरे गांव के कुछ युवाओं ने मोहन के साथ काम करना शुरू किया। उन्होंने नए तरीके अपनाए, ड्रिप इरिगेशन, सोलर पंप और जैविक खादें। परिणाम चौंकाने वाले थे। जहां पहले 1 एकड़ जमीन से मुश्किल से 10 क्विंटल अनाज निकलता था, अब 15 से 20 क्विंटल होने लगा। गांव के लोग अब आत्मनिर्भर होने लगे थे। एक बार मोहन ने देखा कि गांव का तालाब सूख चुका था। वो बच्चों के खेलने की जगह बन गया था। उसने तय किया, अगर पानी लौट आया तो गांव फिर से जीवित हो जाएगा। उसने गांव के लोगों को बुलाया और कहा, हम सब मिलकर इस तालाब को फिर से भरेंगे। शुरुआत में सबने कहा, इतना बड़ा काम कैसे होगा? रामू ने बेटे के कंधे पर हाथ रखकर कहा, जब विश्वास हो तो काम बड़ा नहीं लगता। सभी ने मिलकर दिन रात मेहनत की। मोहन ने खुद जेब से जेसीबी मशीनें मंगवाई और पूरा तालाब फिर से गहरा करवाया। बारिश के मौसम में जब पहला पानी उस तालाब में भरा तो पूरे गांव ने खुशी में नाच किया। गौरी की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। वो बोली, मोहन बेटा, तू तो हमारे गांव का भगवान बन गया। मोहन मुस्कुराया, नहीं अम्मा, मैं तो बस अपने बाबा की सीख निभा रहा हूं। मेहनत से बड़ा कोई धर्म नहीं। अब गांव में सब कुछ बदलने लगा था। किसान अब अपने पैरों पर खड़े थे, बच्चे स्कूल जाने लगे थे और गांव का नाम अब अखबारों में छपने लगा था। रामनगर, आत्मनिर्भरता का प्रतीक गांव। रामू अब बूढ़ा हो चुका था। वो अपने बेटे को देखता और सोचता, जिस बेटे के लिए मैं मिट्टी जोता था, आज वही मिट्टी को सम्मान दिला रहा है। सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद रामू अब बूढ़े हो चुके थे। उनकी पीठ झुक चुकी थी, पर आंखों में चमक आज भी वही थी। गांव का हर आदमी उन्हें जानता और सम्मान करता था, क्योंकि रामू ने खुद अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने बेटे को बड़ा बनाया और पूरे गांव की तकदीर बदली। एक सुबह रामू अपने खेत में बैठे थे। हवा हल्की चल रही थी और फसल सोने जैसी चमक रही थी। मोहन पास आया, अपने पिता का हाथ पकड़कर बोला, बाबा, अब गांव के सभी बच्चों को स्कूल भेजेंगे। हमारी पंचायत ने फैसला किया है कि शिक्षा अब हर घर तक पहुंचेगी। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने मेरी मेहनत को सार्थक किया। याद रखना, मेहनत का फल हमेशा मिलता है, चाहे समय लगे या हालात कठिन हो। लेकिन जो ठान ले वही जीतता है। मोहन ने सिर झुकाकर पिता की पीठ थपथ पाई। गांव के बच्चे पास खड़े थे।
उनकी आंखों में चमक थी और दिल में उम्मीद। रामू ने मोहन की तरफ देखकर कहा, बेटा, दुनिया में कोई भी सफलता पैसों या ताकत से नहीं आती। ये मेहनत, ईमानदारी और विश्वास से आती है। कभी मत हारना, कभी अपने सपनों को मत छोड़ना और हमेशा दूसरों की मदद करना। याद रखना, गरीबी किसी की पहचान नहीं है, बल्कि सोच और हौसला ही इंसान को महान बनाता है। मोहन ने गहरी सांस ली और कहा, बाबा, आपकी ये सीख हमेशा मेरे साथ रहेगी। मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा ताकि हर रामू अपने सपनों को पूरा कर सके। रामनगर अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा, ये उम्मीद और मेहनत का प्रतीक बन गया। जहां पहले लोग केवल संघर्ष करते थे, अब लोग अपने जीवन को बदलने की कोशिश कर रहे थे। रामू ने अपने जीवन का अंतिम समय शांति और संतोष में बिताया। उसने सीखा कि मेहनत और विश्वास से कोई भी इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है और यही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। गांव के लोग रामू और मोहन की कहानी एक प्रेरणा की तरह सुनाते हैं। हर बच्चा जो खेतों में काम करता है, उनकी कहानी उसे कहती है, अगर आप ठान लो तो आसमान भी आपकी मेहनत का साथी बन जाता है। सीख, मेहनत का फल हमेशा मिलता है, हालात चाहे जैसे भी हो। शिक्षा सबसे बड़ा निवेश है, बच्चों को बड़ा सोचने दो। विश्वास और धैर्य से कठिनाइयां आसान हो जाती हैं। गरीबी सोच की नहीं, अवसर की कमी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हर कहानी, हर संघर्ष और हर सीख किसी की जिंदगी बदल सकती है।